कि एक चीज़ है वैक्सीन की एफिकेसी क्या है, कि जी आप कहें कि 60% इफेक्टिव है, 70% है, 100% है। हमारे लोगों का मसला ये है कि लोगों के अंदर ऐसी गलतफहमी पैदा कर दी गई है कि ये वैक्सीन लगाने से उनके जिस्म के अंदर कोई ख़तरनाक तब्दीली आ जाएगी। एग्जैक्टली। या उनके अंदर जो है ना वो कोई एक प्लान तरतीब दिया गया है कि ये वैक्सीन लगाने के बाद में कोई चिप उनके अंदर लग जाएगी। ये सारी बिल्कुल मैं कहूँगा ये लग़वियात और ये फजूल बातें हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारी जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से एक बिल्कुल झूठी बात जो है ना वो की जा रही है कि जो ख़वातीन ये वैक्सीन लगाएंगी कि वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होगी। ये भी बिल्कुल झूठी बात है, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। हम पहले भी वैक्सीन यूज़ करते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। बचपन में हमारे जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उसको वैक्सीन लगती है, उसका एक शेड्यूल है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाते हैं हम, तो वैक्सीन से कतन इस किस्म की कोई बीमारी या कोई मसला नहीं होता। exactly. बिल्कुल झूठ है और मुख्तलिफ किस्म की झूठी वीडियोस बना के जो है ना वो सोशल मीडिया पे डाली जा रही हैं। मैं आवाम से अपील करूँगा कि वो इन झूठी बातों में बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि एक बात याद रखें, एफिकेसी कम या ज़्यादा होना एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, ये जो लेडीज़ के अंदर पाई जाती है ना बात कि जी हम बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे, मैं उनको एक बात कहता हूँ कि अगर आप जिंदा रहोगे तो ये तो बात का सवाल है ना। Exactly, ऐसे है। अगर जिंदा ही नहीं रहे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो है ना वो वैक्सीन बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने। आप कम अज़ कम वैक्सीन लगाएं ताकि आपकी ज़िंदगी और आपके घर वालों की ज़िंदगी महफूज रहे। और ये भी मैं बता दूं कि इस कोविड जो है इससे जो नमूनिया होता है उसमें 40 से 60 साल की उम्र के दौरानिए में डेथ रेट ज़्यादा है। आप ये मत समझें कि मेरा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है तो मैं इस बीमारी से बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसी बाकायदा हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। बहुत से लोग जिनको ना शुगर थी, ना कोई दिल का मर्ज था, ना कोई बीमारी थी, बिल्कुल सेहतमंद थे, उनको कोविड हुआ और उनके फेफड़े बिल्कुल डैमेज हो गए, उनकी डेथ हुई, डेथ रिकॉर्ड हुई। इवन के यंगर एज यानी कि 30s तक भी ख़वातीन की डेथ हुई हैं और डेथ हो रही हैं। डॉक्टर साहब, आप ख़वातीन की बात कर रहे हैं, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस एम्बिग्विटी को दूर करने के साथ साथ हमें कन्विंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने किसी हद तक कन्विंस कर लिया उन ख़वातीन को जो कि ये सोच कर घर बैठी हुई थी कि हमारे जिस्म में या हमारी सेहत में कुछ इस तरह से अनयूजुअल चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, बहुत सारे लोग को एट द सेम प्लेस, जैसे कि आपने कहा, मैं एक्चुअली ये बहुत लेम बात थी, करना नहीं चाह रही थी, वरना ये बातें आप सुनते हो अपने इर्द गिर्द कैसे कि कुछ ट्रिप आपके अंदर इंडल्ज की जा रही है। फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ का शिकार हो जाएंगे, ये बीमारी आपके अंदर डाली जा रही है, इस तरह की और बहुत सारी बातें। मैं चाहती हूँ कि ये कन्विंसिंग पावर इतनी हमारे इस प्रोग्राम में हो कि हम ये कह सकें कि करना कुछ भी नहीं है, जाकर एक इंजेक्शन लगवाना और सेल्फी नहीं लेनी, ये हमने बताना है। सेल्फी ले भी लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो है वो ये बात बिल्कुल अपने जहनों में क्लियर कर लें कि इस वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है। इसका मामूली सा साइड इफेक्ट कि आपको शायद हल्का सा जिस्म में दर्द हो सकता है, मामूली सा। अच्छा, इस पर बात कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें आपने अपने इर्द गिर्द पेशेंट्स में देखी है जो कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल आपका मुंह स्वेल हो जाता है। मेरे एक दो ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, उनको स्वेलिंग हो गई फेस पे, किसी और वजह से? नहीं। एक्चुअली होता यह है कि बहुत से मामलात जो है ना वो आपके अंदर कोई बीमारी पहले से चल रही होती है और वो यहाँ पर आके ना वो जाहिर होती है, तो आप इसको रिलेट कर देते हैं कि भी ये वैक्सीन लगाने से ऐसा हुआ है। कतन ऐसा नहीं है। और इसके अलावा कल सोशल मीडिया पे ये भी देखा गया है कि एक झूठी पोस्ट जो है, क्लिप है, वो सोशल मीडिया पे चलाई गई है पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से कि फला मरीज़ वैक्सीन ना लगवाएं। तो बिल्कुल झूठी पोस्ट है। कोई दमे का मरीज़ अगर है उसको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, उसका इस वैक्सीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बतौर पल्मोनोलॉजिस्ट ये बैठा तमाम आवाम को और मरीज़ों को जो है वो नसीहत कर रहा हूँ कि ब्रोंकियल अस्थमा या दमे के जो मरीज़ हैं उनको इस वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उनको इस वैक्सीन की
आम लोगों की निस्बत ज़्यादा ज़रूरत है। सही। तो इस तरह कोई मसला नहीं है कि आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपका अस्थमा ख़राब हो सकता है, बिल्कुल गलत बात है। उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, दिल का मर्ज़ है, कोई भी मर्ज़ है अच्छा, आपको। अस्थमा